सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ टीएलडी। टीएलडी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ थर्मो ल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। इससे पहले जैसे आपने फिल्म बैच देखा, फिर ओएसएलडी देखा, तो आज जो है आप डिफरेंट टाइप का डोजीमीटर देखोगे। और मोस्टली जो हमारे पास यही है, टीएलडी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। और इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ें जो है आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो है ये एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। टीएलडी क्या है, हमारे पास एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जो क्या करता है, मेजर करता है एक्स रेज को, बीटा रेज को और गामा रेज को, ये मेजर करता है सेम एज ओएसएलडी। अब यहाँ पे क्या है, रेंज कितनी होती है। जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेंज बताई थी ओएसएलडी की, फिल्म बैच की, तो इसकी भी एक रेंज होती है कि कितनी रेंज तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये मेजर कर सकता है 0.1 माइक्रोसीवर्ट टू 10 सीवर्ट्स। कितना, 0.1 माइक्रोसीवर्ट टू 10 माइक्रोसीवर्ट। और वहीं पे अगर ओएसएलडी देखा जाए, वहाँ पे भी 10 सीवर्ट था मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम वहाँ पे था 100 माइक्रोसीवर्ट। अब जो है इसको 3 मंथ्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे OSLD को भी हम कितने टाइम के लिए, 3 मंथ, लेकिन उसको 1 ईयर तक भी हम कर सकते हैं यूज़। लेकिन ये जो TLD है, इसको हम 3 मंथ्स तक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको भेजते हैं हम BARC, ताकि हमें पता चले कि कितना डोज हमें 3 मंथ में लगा हुआ है। अब ये जो टीएलडी है, ये कहाँ पे पहनना है हमें, इसको वियर मतलब होगा पहनना। कहाँ लगाना है इसको, आपको ये चेस्ट लेवल पर लगाना है। फॉर होल बॉडी डोज मीन्स कि अगर पूरी बॉडी का डोज देखना हो तो चेस्ट पे लगाओगे। और अगर एक्सट्रीमिटीज़ के केस में देखना हो कि एक्सट्रीमिटीज़ में कितना डोज लगा है, तो आप क्या करोगे, रिस्ट पे भी हमारे पास एक टीएलडी होता है। मीन्स 2 टाइप्स इसकी होती हैं, एक होता है चेस्ट वाला टीएलडी, दूसरा होता है रिस्ट के केस में। अब अगर चेस्ट पे आप लगा रहे हो टीएलडी, तो आपने क्या करना है, वो इनसाइड लेड एप्रन लगाना है, क्योंकि लेड एप्रन के अंदर ही जो रेडिएशंस है वही हार्मफुल होती है हमारे लिए। जो लेड एप्रन के बाहर होती है वो तो टोटल होता है, लेकिन एप्रन के अंदर जब कुछ रेडिएशंस आती हैं वही मेजर करता है हमारा टीएलडी। अब इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या आता है। इसमें जो फिल्टर्स आते हैं, इसमें टीएलडी होल्डर, और जिसको कैसेट भी बोलते हैं, और एक टीएलडी कार्ड होता है। इसमें मेन पार्ट जो है दैट इज़ टीएलडी कार्ड होता है। अब यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं 3 तरह के। कितने होते हैं, 3 तरह के यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं। एक होता है मेटेलिक फ़िल्टर। मेटेलिक फ़िल्टर जो है हमारे पास बना होता है एल्युमिनियम या कॉपर का। किसका, एल्युमिनियम और कॉपर का बना हुआ होता है हमारा कौन सा, मेटेलिक फ़िल्टर। अब यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम भी होता है और कॉपर भी होता है। अब एल्युमिनियम जो होता है वो होता है 1 mm थिक। कितना होता है, 1 mm थिक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। और कॉपर कितना यूज़ करते हैं, 0.9 mm। यहाँ पे क्या है, 0.9 mm, ना कि m, 0.9 mm। अब ये जो एल्युमिनियम होता है, ये होता है टुवर्ड्स रेडिएशन, मीन्स के टुवर्ड्स सोर्स। जहाँ से एक्सरे ट्यूब है वहाँ की तरफ क्या होगा, हमारा एल्युमिनियम। और कॉपर क्या होता है, वो टुवर्ड टीएलडी डिस्क। आगे हम डिस्क वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिस्क क्या होता है, कहाँ होती हैं। अब ये कॉपर होता है कहाँ, टुवर्ड डिस्क। एल्युमिनियम कितना होता है, 1 mm, और कॉपर कितना होता है, 0.9 mm। दूसरा इसमें जो फिल्टर होता है दैट इज़ प्लास्टिक विंडो। क्या होता है, प्लास्टिक विंडो। अब ये जो है क्या होता है, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की तरफ भी होता है और बैक पार्ट भी की तरफ भी होता है। फ्रंट पार्ट जो होता है वो थिक होता है, बैक पार्ट भी यहाँ पे थिक ही होता है। अब जो फ्रंट पार्ट होता है दैट इज़ 1.5 mm थिक। कितना होता है, 1.5 mm थिक। और जो बैक पार्ट की डेंसिटी अगर बोले कोई आपको कि डेंसिटी कितनी होती है, दैट इज़ 180 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, जो भी हमारा वेट होता है और हमारा एरिया कितना होता है, वेट कितना है 180 mg, और हमारा पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा होता है ओपन विंडो। इसमें तीसरा फिल्टर है। इसमें कितनी होती है, 12 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डेंसिटी। इसके बाद आता है हमारा
टीएलडी होल्डर। सबसे पहले मैं फ़िल्टर की डायग्राम यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि ये क्या है, हमारे फ़िल्टर्स, 3 तरह के फ़िल्टर। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा एक फ़िल्टर, दूसरा और तीसरा। पहला फ़िल्टर है मेटालिक फ़िल्टर, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट पे मेटालिक फ़िल्टर जो एल्युमिनियम या कॉपर का बना है, दूसरा प्लास्टिक का बना है और तीसरा ओपन विंडो जिसका मैंने बोला। अब बैक पार्ट भी ऐसे ही होता है कि बैक पे भी मेटालिक फ़िल्टर होगा और यहाँ पे प्लास्टिक विंडो होगा और बीच में क्या होगा, हमारा ओपन विंडो। अब यहाँ पे आपको कुछ ये रेड कलर का दिख रहा होगा, ये होता है क्लिप। ये क्लिप किस लिए होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, इसको हम यूज़ कर, इसी की वजह से ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी या कपड़े के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसी की मदद से हमारे पास क्या है, टीएलडी जो होता है वो हमारे साथ चिपक के रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा टीएलडी होल्डर। टीएलडी होल्डर को टीएलडी कैसेट भी बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका फंक्शन यही होता है कि इसमें फ़िल्टर होता है और टीएलडी कार्ड होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, फ़िल्टर और टीएलडी कार्ड। ये क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल डैमेज से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो है किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। जैसे कि ओएसएलडी में भी होल्डर था, वो भी प्लास्टिक का ही बना था। आगे चलते हैं हम टीएलडी कार्ड पे। जो टीएलडी कार्ड होता है ये मेन पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट यही होता है, यही हमारे पास क्या होता है, यही सेंसिटिव पार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर डिस्क के बारे में बताया था, यहाँ पे क्या होता है, 3 डिस्क होती हैं। कितनी, 3 डिस्क यहाँ पे होती हैं। तो ये जो 3 डिस्क होती हैं ये किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम सल्फेट की। उसको हम क्या करते हैं, डाइटेफ्लॉन टीएलडी डिस्क्स। ये क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के बने हुए होते हैं, जिसमें कोटिंग करते हैं हम किसकी, टेफ्लॉन की। अब जो डिस्क ये होती हैं, ये जो 3 डिस्क होती हैं, उनका डायमीटर कितना होता है, एक होता है रेडियस, दूसरा होता है डायमीटर। रेडियस हो गया हाफ और डायमीटर फुल होता है। तो वो कितना होता है, इसका 13.3 सेंटीमीटर ये होता है डायमीटर। और थिक कितनी होती है, 0.8 mm ये क्या होती हैं, थिक होती हैं। 13.3 mm क्या होता है, डायमीटर, और 0.8 mm ये थिक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये टीएलडी कार्ड है, इसमें क्या है, 3 तरह के डिस्क, D1, D2 और D3, ये हमारा टीएलडी कार्ड है। ये क्या है, अब ये जो 3 डिस्क होती हैं ये किसके ऊपर होती हैं, इट इज़ क्लिप्ड ओवर 3 सर्कुलर होल्स। हमारे पास क्या होता है, यहीं पे पीछे क्या होते हैं, 3 तरह के होल्स होते हैं, सर्कुलर होल्स। इसी के ऊपर क्या होते हैं, ये 3 तरह की डिस्क होती हैं। अब ये जो सर्कुलर होल्स होते हैं उनका भी एक डायमीटर अपना होता है, दैट इज़ 12 mm। कितना होता है उनका, 12 mm होता है इन सर्कुलर होल्स का डायमीटर। और ये जो डिस्क होती है उनका कितना होता है, 13.3 mm डायमीटर। अब जो ये हमारे पास ये कहाँ पे होते हैं ये सर्कुलर होल्स, ये सर्कुलर होल्स होते हैं एक एल्युमिनियम प्लेट पे। कहाँ पे, एल्युमिनियम प्लेट। लेकिन इस एल्युमिनियम प्लेट को हम क्या करते हैं, निकल की कोटिंग, मींस के फिर से मैं अगर इसको डेफिनेशन के थ्रू बताऊं कि देयर आर 3 कैल्शियम सल्फेट डिस्क्स विच आर क्लिप्ड ओवर 3 सर्कुलर होल्स ऑन अ निकल कोटेड एल्युमिनियम प्लेट। अब जो ये निकल कोटेड एल्युमिनियम प्लेट होती है, ये जो प्लेट हमारे पास है जिसपे ये डिस्क हैं, अब इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, अगर आप देखो जो इसकी लेंथ है दैट इज़ 52.5 सेंटीमीटर। कितना, 52.5 सेंटीमीटर। mm क्या है, mm नॉट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 52.5 mm क्या है इसकी लेंथ। और इसका जो 13 यहाँ पे 29.9 mm वो है इसकी ब्रेड्थ। और थिकनेस कितनी है, 1 mm। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 52.5 mm। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, वो है 29.9 mm। और थिक कितना है ये, वो है हमारे पास 1 mm। डिस्क की डायमेंशन क्या थी आपके पास, डिस्क हमारे पास था 13.3 ये mm, मिलीमीटर जो हमारे पास होता है वो डाया था। और उसका जो हमारे पास थिकनेस कितनी थी, 0.8 mm। और जो ये सर्कुलर होल्स थे वो कितने थे, 12 mm डायमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक वी शेप्ड कट भी होता है इस पे, किस पे, टीएलडी कार्ड पे एक वी शेप्ड कट होता है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे वी शेप्ड कट आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलता है आपको,
ये टीएलडी कार्ड पे आपको मिलता है एक वी शेप्ड कार्ड। किसके लिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन, ताकि ये जो कार्ड है ये अच्छे से फिक्स रहे। किसमें? कैसेट में, ये जो होल्डर होता है। अब ये जो टीएलडी कार्ड होता है इसको हम कवर करते हैं ब्लैक प्लास्टिक से। इसको क्या करते हैं, बाहर से हम ब्लैक प्लास्टिक से कवर करते हैं ताकि उसको डैमेज वगैरह ना पहुँचे। अब ये जो टीएलडी कार्ड होता है इस पर कुछ इन्फॉर्मेशंस भी लिखी हुई होती है। क्या क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन? एक तो उस पर आईडी नंबर, ये आईडी नंबर होता है, जो भी वर्कर होता है उसका आईडी नंबर, उसका नाम क्या है, कितना पीरियड ऑफ टाइम मींस कब से इसको यूज़ कर रहे हैं हम, उसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा होगा, और डिपार्टमेंट का नाम। जैसे हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखेंगे आपके, जब आप फ्लोरोस्कोपी में काम करेंगे, फ्लोरोस्कोपी में क्या करते हैं, टीएलडी को हम कॉलर लेवल पे ये जो है लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कॉलर लेवल पे? ताकि हम जो है मेजर करें आई लेंस को कितना डोज लगा है, टू मेजर द डोज फॉर आई लेंस। अभी जो है इसके प्रिंसिपल पे हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये जो है थर्मोल्यूमिनेसेंस जो है प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब ये जो थर्मोल्यूमिनेसेंस होता है ये क्या होता है? थर्म मीन्स हीट एंड ल्यूमिनेसेंस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, जो है लाइट प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ हीट। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है। अब यहाँ पे जब हम जो लाइट प्रोड्यूस होगी, कितनी लाइट टीएलडी में से प्रोड्यूस होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्ब्ड डोज में, एब्जॉर्ब्ड डोज के। और ओएसएलडी में भी यही होता था कि वहाँ पे जितनी लाइट निकलती थी उतना ही वहाँ पे क्या होता था, एब्जॉर्ब्ड डोज होता था। अब वर्किंग पे हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है टीएलडी। मान के चलो एक्सरे हमारे पास था, एक्सरेज पड़ी किस पे, एक्सरेज यहाँ पे आई, ये टीएलडी पे पड़ी, किस पे, ये टीएलडी पे पड़ी एक्सरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, टीएलडी के अंदर, इस टीएलडी के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। किस में, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो हाई एनर्जी स्टेट में क्या होता है यहाँ पे, कि मान के चलो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अब इनके बीच में जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स तो पहले बिल्कुल अपने वैलेंस बैंड में है, वैलेंस बैंड हो गए जहाँ पे इसकी स्टेबल स्टेट होती है, जहाँ पे इसकी स्टेबल जगह होती है वहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सरेज डालते हैं, एक्सरेज जो ही पड़ती हैं इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किस पे, कंडक्शन बैंड में। ये यहाँ से चले जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट में। ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये होता है हाई एनर्जी स्टेट। फिर क्या होता है, हम जब इसको हीट करते हैं, किसको, टीएलडी को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वापस अपनी जगह पे वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। और उस वक्त जब इसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी पहले रिमूव करनी पड़ेगी। तो वही एनर्जी जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उसी को हम फिर मेजर करते हैं। वही मैंने बोला कि एक्सरेज पड़ती हैं किस पे, टीएलडी पे। एक्सरेज टीएलडी पे पड़ी, टीएलडी में क्या हो गया, अंदर से इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए हाई एनर्जी स्टेट में। हाई एनर्जी स्टेट में जब चले गए, फिर हमने जब BAR से ये भेज दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होता है वहाँ पे इसको भेज दिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, इस टीएलडी को नीचे से हीट किया, तो हीट जब दिया इसको तो यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोल्यूमिनेसेंस। द प्रोडक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हीट इज नाउन एज थर्मोल्यूमिनेसेंस। तो अब क्या होता है, फिर ये लाइट चली जाती है पीएमटी ट्यूब के पास। पीएमटी ट्यूब क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब ये क्या करता है, इस लाइट को मेजर करता है और हमें हमारे पास क्या देता है, जो डोज लगा होता है एक रेडिएशन वर्कर को, उसका डोज मेजर करके देता है इन द सीवर्ड्स। अब वही मैंने बोला कि टीएलडी जब BAR से जाएगा, इसको हमने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से ओरिजिनल स्टेट में आ गई, मीन्स कि जो अपनी स्टेट उसकी थी। तो उस टाइम में क्या हो गया, जब इसको हाई एनर्जी से ओरिजिनल स्टेट में आना था तो इसने क्या किया, लाइट को इमिट किया, लाइट को यहाँ से रिमूव किया, रिलीज़ किया। और उसी लाइट को क्या हुआ, इस पीएमटी ने क्या किया, मेजर किया और हमारे पास एक
क्या किया, हमारे पास डोज़ जो है मेजर करके दिया। अब ये जो हमारे पास रीडिंग होती है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट बनता है, एक कर्व बनती है, उसी को हम रीडिंग कैसे देखते हैं, उसको देखते हैं हम ग्लो कर्व चार्ट पे। कहाँ पे? ग्लो कर्व चार्ट पे। ये होती है हमारे पास ग्लो कर्व चार्ट। यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर होता है, यहाँ से हमारा लाइट होता है। मीन्स कि हमने कितना टेम्परेचर यहाँ पे दिया था और उस पे कितनी हमारे पास लाइट मिली थी। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या हुई, यहाँ पे लाइट हुई। जब हमने क्या किया, जब मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइट भी हमारे पास मिली। इसी को बोलते हैं ग्लो कर्व चार्ट। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं, फिर लास्ट पे थोड़े इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे। एडवांटेजेस में क्या है, ये स्मॉल साइज्ड है, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और इसके क्या है, वाइड रेंज है, मीन्स कि इसकी भी अच्छी खासी रेंज है। डिसएडवांटेज है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, मीन्स के जो है इसको हीट लगती है तो इसमें क्या होता है, ये इमिट करेगा लाइट और वहाँ से डोज भी बाहर निकलता जाएगा। मीन्स कि हमें फॉल्स रीडिंग मिलेंगी अगर हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर के नज़दीक रखा। और यहाँ पे जो है परमानेंट रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है। जैसे फिल्म बैच में आपको परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा, OSLD में भी परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा, जबकि वो रियूजेबल है, लेकिन परमानेंट रिकॉर्ड उसमें भी मिलेगा। लेकिन TLD में हमारे पास क्या है, ये रियूजेबल है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको ज़रूरी होनी चाहिए जब भी आप काम करोगे कहीं पे। सबसे पहले जो है, आप जब भी काम करोगे ड्यूरिंग वर्क जो है, आपने हमेशा इसको पहन के रखना है। आपने हमेशा क्या करना है, पहन के रखना है TLD को या कोई भी जो भी मेजरिंग डिवाइस होगा। क्योंकि अगर इसको आप पहनोगे ही नहीं ड्यूरिंग द वर्क तो आपको क्या है, कभी कभी डोज ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो डोज अगर ज़्यादा लग जाएगा आपको तो वो कैसे मेजर करेंगे हम। इसको क्या करना है, इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। मीन्स कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको अपना TLD नहीं देख सकते, क्योंकि उसको जब वो TLD दोगे उसका जो डोज़ है वो भी आपके डोज़ में फिर ऐड ऑन हो जाएगा। तो आप ये शेयर नहीं कर सकते। आपको ये प्लेस नहीं करना है हॉट एरिया में, जहाँ पे भी गर्म जगह होगी उसको वहाँ पे नहीं रखना है, इसको ठंडी जगह पे रखना है, प्लेस करना है। और अगर आपका जो TLD है वो खो गया, कहीं पे भी कुछ चीज़ों की वजह से खो जाता है, इंसान से तो गलतियां होती रहती हैं। अगर ये क्या है, खो गया कहीं TLD हमारा, तो आपको क्या करना है, RSO को रिपोर्ट करना है, RSO को जो है इस बारे में बताना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द TLD। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर्स है आप उनके साथ भी रहिए, क्योंकि ये सारा जो है एम्स बेस्ड पैटर्न पे मैंने सारा लेक्चर बनाया हुआ है। थैंक यू।